तरफदारी की, यहाँ प्रोग्राम भी देख रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मौसम है सैयद पीर रज़वान शाह साहब और उनकी बेगम, जो ये सन्यासियों के लिए, तिब्बा कराम के लिए जो इल्म की शमा रोशन किए हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं। उनके लिए आप जो जतारा साहब हैं या रज़वान शाह अपना यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की जितनी टीम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं ना तो बड़ी तालियां लगाते हैं, पर यार उनके लिए जो सारी सारी रात हमारे लिए जागते हैं, एक भरपूर क्लैपिंग हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं ना अपने दो नुस्खे बयान करने से पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम फ़हीम अहमद सन्यासी से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप सब तिब्बा कराम हैं, सन्यासी लोग हैं, तो तकरीबन आप जितने भी दोस्त बैठे हैं सबके पास ऐसे मरीज ज़रूर आते होंगे, उनके गुस्सा ज़रूर आते होंगे। ऐसे अफराद जो मेंटल हैं, ऐसे अफराद जिनके दिमाग में जिनसी जुनून रहता है, वो रिश्तों की भी पहचान नहीं करते और उनको पता ही नहीं है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। उनके साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं, उनके साथ यानी कि जो एक मियां बीवी वाली जिंदगी गुजारता है वो उनके साथ गुजारते हैं। तो मैं उनसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है? मुझे पता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला ही क्यों पूछूं। आप सब लोग, ये बहुत ही कीमती नुस्खा है, जितने लोग बैठे हैं मैं दावे से कहता हूँ ऐसा नुस्खा किसी के पास नहीं होगा। तो होगा, उसका म्यार अलग होगा, इसका म्यार अलग होगा, होते सबके पास है, ठीक है जी। तो ये जो नुस्खा है इसका म्यार अलग होगा। जब आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल में खुशी से उनको दाद भी देंगे, क्लैपिंग भी करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठे भी दोस्त हैं, उनके भी उस्ताद हैं, क्योंकि वो हमें इल्म सिखाते हैं। तो फ़हीम अहमद सन्यासी साहब जो मैंने बयान किया है इसके लिए खूबसूरत नुस्खा बयान करें, बाद में अपने नुस्खे बयान करें। वो भी देने आज जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, थले करेगी ना भुट्टा साहब ने बड़ा प्यारा सवाल अली। असल में ये मामला है जी ज़कावत हिस्स की तरफ जाते हैं कि ज़कावत हिस्स का प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि उनको हर वक्त जो है ना हिर्स की शिद्दत रहती है। एक खुराक देनी है तो बंदा ऐसे हो जाएगा कि जैसे बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है, खुसरों की मानंद हो जाएगा एक ही खुराक से। तो उसका तोड़ भी बताऊंगा। अगर उसको सबक सिखा लिया है तो आप चाहते हैं कि उसको दोबारा ठीक करें, तो फिर कैसे ठीक करें। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसको हमने उसकी ज़कावत खत्म करनी है। अगर बिलफर्ज हम कहते हैं कि वो बंदा दोबारा कामल मर्द बन जाए तो वो कैसे बने, ये दोनों नुस्खे बयान करता हूँ। उन्होंने एक पूछा, मैं दो बयान करता हूँ। हमने जी 5 तोला सब्ज इलायची के मगज लेने, 5 तोला सब्ज इलायची के मगज लेने और 2.5 तोला काफूर लेने। इन दोनों को खरल करके खूब यकजा कर लें और चैना को थाली के अंदर डालें, आधा सफूफ नीचे डालें, आधा ऊपर डालें, दरमियान में 1 तोला डली वाला नील रखें। जो कपड़ों को नील दिया जाता है ना, वो वाला डली वाला नील रखें और 2.5 किलो की बंद करके आग दे दें। ये नील निकाल के पीस के रख लें डब्बी में, आपकी अक्सीर तैयार हो।
एक चावल खुराक दें जी, दूध के साथ दे दें, शरबत बजूरी के साथ दे दें, बनक्शा के साथ दे दें, पानी के साथ दे दें, तो इसका रिजल्ट चेक करें आप। फिर ज़कावत चाहे 30 साल पुरानी हो, ख़त्म होती है। जी सब्ज़ इलायची के बीज 5 तोला, काफूर 2.5 तोला, दोनों को यकजा कर लें और चाइना थाली के अंदर डालें, आधा नीचे आधा ऊपर। दरमियान में 1 तोला डली वाला नील रखना है, नीला नहीं रखना, नील कपड़ों को देने वाला नहीं। तो इसको 2.5 किलो ओपनों की आग दे दें, दरमियान में रख के आग दे दें, ऊपर से दे दें, जैसे मर्जी दे दें, ये नीला आपका बन जाए। ये आपकी अक्सीर तैयार है। एक चावल खुराक है जी, एक खुराक 35 साल पुराना ज़कावत इस खत्म होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि उस बंदे को दोबारा कामल मर्द करें और उसकी शहवत दोबारा से बहाल हो जाए, तो आप 1 तोला शिंगरफ ले लें। उसको सिर्फ क्या करना है, फास्फोरस का तेल बनाना है, उसके साथ खरल तशबिया करना है, 7 तशबिये लगाने हैं, आपकी एक सीरी शिंगरफ तैयार होगी। 3 खुराकें दें दी और रिजल्ट ले लें। जो बंदा पैदाइशी नामर्द ना हो, 3 खुराकें 3-3 दिन के वक्फे से खा ले, इंशाल्लाह कामल मर्द होगा। एक कप लेना है जिसकी गहराई ज्यादा ना हो, खुला ज्यादा हो, और 1 पाव जिस्त लेना है। जिस्त नया लेना है, पंसार स्टोर से, कोई इस्तेमाल शुदा नहीं है। तो जिस्त लेकर उसको पिघला के कप का ढक्कन तैयार कर लें जो कप से थोड़ा सा बड़ा हो। जिस्त कप के अंदर जो है ना 1 तोला फास्फोरस कचरा करके डालें, ऊपर ढक्कन दे दें। इसको लब बंद नहीं करने, कुछ भी नहीं करना है। इस कप को उठा के अलमारी में रख दें। 24 घंटे बाद ढक्कन उठा के देखेंगे सारा फास्फोरस तेल होगा। और इस तेल का म्यार ये होता है कि इस तेल को अगर रेत के अंदर रख के 124 आग पे रख दें, 1 हफ्ता पकने दें, ठंडा करके वजन कर लें, पूरा होगा। ये फास्फोरस का तेल है जो बावजन पूरा बनेगा और कोई शोला धुआं नहीं होगा, अंदर फास्फोरस जली हुई नहीं होगी। इस तेल से कच्चे शिंगरफ को खरल तशबिया करें, सिर्फ 7 तशबिये लगाने 15-15 मिनट, यानी कच्चा शिंगरफ खरल कर लिया, उसमें 2-4 बूंदे डालनी है, 2-4 कतरे फास्फोरस के तेल, और खरल करके तशबिया लगा लें अंदर प्याली में। ऊपर प्याली दूसरी ढक्कन के तौर पे रखें ताकि इसको अंदर से हीट मिले और ओवन का काम करे, इसको दम पुख्ता हो जाए। तो 15-15 मिनट के 7 तशबिये लगाएं, आपका सीरी शिंगरफ तैयार हो गया। लो जी, कुव्वत का खजाना दे दिए। 3 खुराकें काम करेंगी और इंशाल्लाह यहाँ पे मैं ये दावे के साथ चीज दे रहा हूँ कि अगली वर्कशॉप में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये उसका जो बंदा भी बनाए वो स्टेज पे आके इसकी तस्दीक जरूर करें, इसका रिजल्ट जरूर शेयर करें। जी जनाब, बेटा साहब शुक्रिया जनाब जी। जो जिक्र किया गया था कि मैंने पुश्ता पारा कम होते होते खत्म हो जाता है, तो मैं उस पारे की जो फरार होने की आदत है उसको बंद करने के लिए आपको एक नुस्खा बताने लगा। अब उसको फिर जब वो आप तैयार करेंगे उसके अंदर पारे को, तो आप हजारों दफा भी उसको चरख दे, उसका वजन कम नहीं होगा। तो उसके लिए करना क्या है, आपने 1 पाव कलमी शोरा लेना है, आधा पाव आपने कपूर लेना है। दोनों को अलग अलग करके खर्ल करने के बाद यकजान कर लें, किसी बाटी में डाल के हल्की आंच पर उसको आग पर रख दें, वो दोनों तेल होंगे। पहले से आपके पास 50 ग्राम सुहागा सफेद बलियां तैयार होना चाहिए। जब वो दोनों पकने लगे तेल बन के, तो आपने वो 50 ग्राम सुहागा बलियां जो है उसके अंदर डाल के मिक्स कर देना है। आपकी ये अक्सीर तैयार है। अब इसके अंदर वो पारा जो फरार होता है उसको आप पकाएं और उसके बाद चरख दें
पारा जितना होगा वैसे का वैसा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। कोई ज्यादा नहीं, बस आप कोई आधा घंटा उसको पका लें और उसके बाद उसको चेक करें। इंशाल्लाह पारा फरार नहीं होगा, उसका वजन कम नहीं होगा, जितना आप पारा डालेंगे वैसे का वैसा रहेगा। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। एक पाव आपने कलमी शोरा लेना है, उसको खर्ल कर लेना है। आधा पाव आपने कफूर लेना है, उसको भी खर्ल कर लेना है, और दोनों को यकजान करके एक बाटी में डाल के आग पे रखना है। वो दोनों तेल होंगे। तो पहले से आपने 50 ग्राम जो वजन बनियान होने के बाद सुहागा सफेद वो 50 ग्राम लेना है और उसके अंदर मिक्स कर देना है। थोड़ी देर उसको मिक्स करके वो आपकी एक सील तैयार है। उसके बाद उसके अंदर वो पारा पकाएं और उसको रख दें। इंशाल्लाह आपकी जो वो मेहनत है जाया नहीं जाएगी। ठीक है जी। दूसरा नुस्खा जो है वो मेरा है कि वो लीटी ना बने, बस इतना ही सा उसके अंदर कतरे कतरे डाल दिया कि जिससे वो लीटी बन जाए। जब वो लीटी तैयार हो जाए तो आपने 1 तोला बरकिया के ऊपर उसको चढ़ा देना है। जब ये खुश्क हो तो आपने 5 तोला संदूर लेना है। तो एक मुसिबल कटियारी या कप के अंदर आपने जो आधा संदूर है 2.5 तोला वो नीचे रखना है और 2.5 तोला इस गिरा के ऊपर रखना है जो बरकिया वाली है। ठीक है जी। तो इसको गले हिम्मत करके 5 किलो की 2 किलो की आग ले लीजिए। 2 किलो की आग के बाद ये जब ठंडा होगा तो आप बरकिया को खोलेंगे तो वो ऐसी बरकिया तैयार होगी। तो अब दिलों की धड़कन को संभालें, क्योंकि ये चांदी के ऊपर तरह करेंगे तो वो उसको मैं, क्योंकि यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा शम्स लेकर वो रंगीन होगी, और जैसी रंगीनियाँ हम मांगते हैं वैसी होगी। बहुत आसान नुस्खा है। अगर फिर भी किसी को शक है, इस वक्त किसी के पास चांदी मौजूद है, बढ़ी जो तैयार है, उसका मेरे पास तैयार है, अभी यहाँ चरख देते हैं, मजा ले लेते हैं। जी आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।